श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मनुष्य जहाँ जिस देवता में श्रद्धा करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी में अचल कर देता हूँ। भगवान के कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रद्धा करने की इच्छा तो मनुष्य को करनी पड़ेगी। उसकी इस श्रद्धा को अचल करने का काम भगवान श्री कृष्ण करेंगे। जब श्रद्धा अचल नहीं होती है, तब यह निश्चय पूर्वक समझ लेना चाहिए कि श्रद्धा की इच्छा ही नहीं हुई। यदि इच्छा हुई होती तो भगवान की बात क्या कभी झूठ हो सकती थी? मेरे भगवान श्री कृष्ण भीतर की बात जानते हैं। आपके हृदय में वास्तविक क्या है, उनके सामने कोई पोल चल ही नहीं सकता। हमारी इच्छा के तह में, बिल्कुल भीतर तह में क्या वासना है, किस बात से प्रेरित होकर हम कौन सी इच्छा करते हैं, इसका जितना पता भगवान को है उतना हमको भी नहीं है भैया। हमने इच्छा की कि हमारी किसी संत पुरुष में श्रद्धा हो जाए, तो निश्चय समझिए यदि यह सच्ची इच्छा है तो अवश्य हमारी श्रद्धा उस संत पुरुष में भगवान कर ही देंगे। ठग पुरुष पर श्रद्धा करना हम चाहेंगे ही क्यों? यदि भूल से हम किसी ठग पुरुष को महात्मा मान लें, तो फिर यदि हमारे मन की सच्ची इच्छा महात्मा पर श्रद्धा करने की है, तो भगवान निश्चय हमको बतला देंगे कि ये ठग पुरुष है। इतना ही नहीं, हमको सच्चे संत से मिलाकर हमारी श्रद्धा भी उनमें करा देंगे। दो ही उपाय हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो उपाय हैं। इसमें पहला यह है कि जिस प्रकार मशीन चलती है, उसी प्रकार जीभ से जागने से लेकर सोने तक नाम का निरंतर जाप उच्चारण हो, तो इतनी शीघ्रता से भगवान के अस्तित्व में विश्वास होगा कि स्वयं चकित हो जाओगे। मन लगे तब तो और जल्दी होगा, नहीं लगने पर भी सब उपायों की अपेक्षा इससे अत्यंत शीघ्र बात हो जाएगी। अर्थात आपका मन लगे तब भी भगवान का नाम लो, न लगे तब भी लो, दोनों से आपका काम बनेगा। कोई महापुरुष सच्चा संत हो, दूसरी बात है ये, कोई महापुरुष सच्चा संत हो और उससे हृदय से प्रार्थना की जाए, या फिर भगवान के सामने हृदय से रोया जाए, उनसे प्रार्थना की जाए कि हे नाथ, मेरे मन में आपके अस्तित्व पर अखंड अटूट विश्वास हो जाए, तो एक क्षण में मन की वृत्ति ऐसी आसक्ति बन जाएगी कि हमारे पास रहने वाले भी आस्तिक बनने लग जाएंगे। असल में उत्कट इच्छा से प्रार्थना ही नहीं होती, नहीं तो यह बिल्कुल ठीक है और प्रार्थना की सुनाई में देर भी हो, किंतु यह प्रार्थना तो भगवान या संत अवश्य सुन लेते हैं। अतएव हम प्रार्थना करते चलें। भगवान सर्वत्र हैं, इस बात पर हमें विश्वास करना हो चाहिए। इस बात पर केवल विश्वास हो जाए, फिर वह अमुक व्यक्ति यह नहीं दिखाई देगा तो साक्षात उस अमुक व्यक्ति में भगवान। कुछ करना थोड़ी ना है, केवल विश्वास हो जाए कि यह ठीक बात है, फिर कलम में, कागज में, संसार के अणु अणु में भगवान ही दिखाई देंगे। यो माम पश्यति सर्वथा। पर भगवान हैं, इस बात को हृदय से मानने वाले बहुत थोड़े हैं। वास्तव में कमी इस बात की तो है, हम किसी स्वजन के पास बैठे हैं, अब हमारे मन में यह शंका नहीं है कि यह स्वजन हमें नहीं देख रहा। ठीक इसी तरह भगवान के अस्तित्व में श्रद्धा हो जाने पर निरंतर दिखाई देंगे भगवान मुझे देख रहे हैं, ऐसा एहसास होगा। फिर हमसे पाप होना असंभव है, क्योंकि आप जानोगे ना, भगवान हमारे साथ हैं, हर पल हैं, नाम में हमारे साथ हैं। हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे जीवा में बैठे हुए हैं। तो हम जब भगवान का नाम लेंगे, उनके हमेशा साथ होंगे, तो हम
कोई पाप कर्म करेंगे ही नहीं। तो हमें प्रत्येक क्षण भगवान के स्मरण में अपने समय को बिताना चाहिए। भगवान का स्मरण ही सभी दुखों, संकटों, व्याधियों को दूर करता है, कष्टों को दूर करता है। आपके शरीर के कोई भी रोग हो जाए, आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान उसका ज़रूर कुछ ना कुछ उपचार करेंगे। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। जैसे बाली के भाई सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ था और पहले युद्ध में बाली ने सुग्रीव को खूब दबा के पीटा था, पूरा नस नाड़ी तोड़ डाली थी, हड्डी हड्डी तोड़ डाली थी, बहुत दर्द हुआ था, बहुत कष्ट में था। भगवान ने केवल स्पर्श मात्र करने से सभी कष्ट को, सभी दर्द को दूर कर दिया था। तो क्या भगवान हमारे कष्ट, दुख और दूर नहीं करेंगे? भगवान करेंगे।